हमारे देश में हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ, उसे मूर्ख बनाओ और देश पर राज करो। आज यही हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में हिंदू की है, लेकिन जिस तरीके से उनको मूर्ख और बेवकूफ बनाया जा रहा है वो इस देश के लिए सही नहीं है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हिंदुओं को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस खबर से साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि हमारे देश में हिंदू बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सास में और आप देख रहे हैं सुहेल पॉडकास्ट। हम शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जो घटना घटती है, जो दीपू चंद्रा यानी कि दलित युवक की वहां पर हत्या हो जाती है, हमारे देश में कोहराम मच जाता है। हर तरफ प्रोटेस्ट, मुसलमानों के लिए अपशब्द, गाली गुप्ता जैसे माहौल को क्रिएट किया जाता है। हर तरफ धरना प्रदर्शन किया जाता है कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है, अब तुम भी जाग जाओ। यानी हिंदुस्तान के हिंदुओं को कहा जाता है कि अब तुम भी जाग जाओ, तुम खतरे में हो, तुम्हें मुसलमान यहाँ भी मार देगा। यानी कि सोच कर देखिए जिस तरीके से उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में हिंदुओं की आबादी कितना है? 80%, मुसलमानों की 20%। फिर भी एक समुदाय को डरा धमका कर रखा जाता है। किस लिए? उसे वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको आने वाले चुनाव में जो सबसे ज्यादा इसकी आबादी हिंदू की, वो खुलकर एक पार्टी को वोट दे, ताकि उनको लगे कि देखो हम किस तरीके से मुसलमानों, जिस तरह आज हिंदुस्तान में एक वर्ग को खुश करने के लिए एक वर्ग को सताया जा रहा है। यानी कि हिंदुओं को बिल्कुल यहाँ पर बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को सिर्फ ये लग रहा है कि मुसलमानों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार सिर्फ एक तरीके से उनको परेशान कर रही है। उनको मस्जिदों और मतलब उनकी इबादतगाहों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमान को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, हिंदुओं को खुश किया रहा है। लेकिन दीपू चंद्रा की हत्या होती है तो यहाँ जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर मुसलमानों को हिंदुवादी नेता, हिंदुवादी संगठन गाली देते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, वही घटना होती है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। वहां भी युवक दलित है, वहां भी मरने वाला हिंदू है, लेकिन फर्क क्या है कि जो यूपी मरता है, मरने वाला दलित है लेकिन मारने वाला हिंदू है, तो उस पर कोई प्रक्रिया नहीं आती है। ना किसी सरकार का प्रक्रिया आता है, ना किसी मीडिया का आता है, ना कोई हिंदूवादी संगठन इसमें मैदान में उतरते हैं कि देखो हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, दलितों को पीटकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन जो बांग्लादेश में घटना घटती है, उसलिए वहां इतना चर्चा का विषय बनाता है कि वो पहले इस्लामिक कंट्री है, दूसरी बात वहां का मारने वाला मुसलमान है, इसलिए उसे लगातार बढ़ावा दिया जाता है। खैर ये सब छोड़िए, वो तो बात की बात है। वहां का जो मानने वाला मुसलमान है, मुसलमान को इस देश में परेशान करने का एक परंपरा तो चल ही रहा है। लेकिन छोड़िए मुसलमान की बात, हम बात करते हैं हिंदुओं की। हमारे देश में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश इंदौर गंदा पानी पीने से करीबन 20 लोगों की मौत हो जाती है और करीबन 200 से ज्यादा लोग जो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उसके लिए ना हिंदूवादी संगठन आते हैं और ना कोई नेता आता है और ना कोई मीडिया जिस तरीके से चुपचाप रहती है कि मत बोलो। सारा खेल कहाँ का दिखाया जा रहा है? सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अपने ही देश में 20 हिंदुओं की मौत हो जाती है, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे देश की सच्चाई यही है। अब हिंदुओं को बेवकूफ इसलिए बनाया रहा है कि मरने वाला है, 20 लोग मर जाते हैं लेकिन कोई नहीं बोलने वाला, वहां सिर्फ एक मर जाता है तो आपको सिर्फ हड़काया जाता है और धमकाया जाता है कि देखो आपको भी हाल यही होगा। ये सोच तैयार रखो कि इस देश में हिंदू खतरा में नहीं है, इस देश में मुसलमान खतरा में नहीं है, इस देश में खतरा में है तो यहाँ का सिर्फ सरकार खतरा में है। उनको लगता है कि जिस दिन हमारे देश में अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकेगी। लेकिन उनको पता है कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो बरकरार रखना है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर रखना है ताकि हम देश पर राज कर सके। अगर आज एक मुसलमान सरकार सवाल ये करता है कि भाई हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, तो कहेगा पाकिस्तान चले जाओ। अगर हमारे देश में कोई अगर हिंदू ऐसा कुछ पूछता है कि भाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर या फिर सड़क पर बात करता है तो वो कहता है सारा कांग्रेसी है, ये नेहरूवादी है, ये कांग्रेसवादी है। अगर कोई पंजाबी कोई बात पूछता है तो कहते सारा ये खालिस्तानी है। यानी कि हर तरफ सिर्फ यही क्रिएट किया रहा है। अगर आप इस देश के में अगर देशभक्ति आप सच में साबित करना चाहते हैं तो वर्तमान में जो सरकार है उनकी आप वाहिवाह करिए, उनका आप नाम गुणगान गाइए, उनको आप एक तरीके से नाम बुलंद करिए और हमारे देश में आप एक सच्चे राष्ट्रवाद बन जाएंगे। यानी कि सरकार से सवाल मत करिए, सरकार से सवाल करिएगा तो आप देशद्रोही हो जाएगा, अगर सरकार से आप सवाल नहीं करिएगा तो आप देशभक्ति हो जाएगा। यही हमारे में चल रहा है। यानी कि
उनका कहना है कि हम अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको सरकार के पक्ष में बात करना पड़ेगा, यानी कि आप रोजगार शिक्षा ऐसे मुद्दों पर बात मत करो। आप यहाँ 10 यहाँ जो 20 लोग मर गए हिंदू, उनकी बात मत करो। बांग्लादेश में जो मरा है एक हिंदू, उनकी बात करो। यानी कि जो मुसलमान मार रहा है उनकी बात करो। यानी कि हर तरफ से जिस तरीके से हमारे देश में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से बर्बाद करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। बस यही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे देश में अगर आपको सही में अपना राष्ट्रवाद बनना है, देशभक्ति बनना है, तो आपको सरकार के उनकी कमी को आप बताइए। ये नहीं करें कि उनको बुराई करिए, आप उनको कमी को बताइए कि हमारे देश में क्या क्या कमी है। हिंदू मुसलमान में लड़कर हमारे देश को बर्बाद मत करिए। हमारे देश को जिस तरीके से बर्बादी की राह पर चल गया है, दंगे की आड़ में हमारे देश को ढकेला जा रहा है, उसको आप ढकेलने से बचा लीजिएगा। क्योंकि आप हैं हमारे देश का जो नागरिक है, उनको ही ये करना है। क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं करेगी, सरकार को सिर्फ काम है सत्ता में रहना और लोगों में लड़वाना। बस मेरा यही कहना है। अगर आपको भी हमारी बातों से बिल्कुल सहमत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का आप इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। और हमारी आपको सरकार को हमेशा सवाल के घड़े में, हम कटघरे में खड़ा करेंगे। सरकार सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको इसी प्रकार का हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा। अगर आप हमारे पेज को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। अगर हमारा चैनल को आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।